हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। बाबा मैथ विकास सर्वर वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, आप लोग ये करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जी के भी रिसेशन किया जाएगा, वैसे स्टैटिक जी के जो कि आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है और पूछने का ज़्यादा चांस रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 28 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 28 मार्च 28 मार्च, यानी 28 मार्च जो है आज जो है मैंने 28 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस। याद रखिएगा, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस जो है 28 मार्च को मनाया जाता है। अब यहाँ से मार्च महीना के जितने भी डे है उसको रिवाइज कराते हैं। देखिए, 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 2 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। याद रखिएगा, ये मोस्ट वीवीआई है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है ये आपको मोस्ट वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 6 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस। याद रखिए, 6 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको 7 मार्च जन औषधि दिवस, ये भी मोस्ट वीवीआई है। एक देखिए, रोज़ बार बार रिवाइज क्यों करा रहे हैं? क्योंकि देखिए, रोज़ सुनिएगा ना तो याद हो जाएगा, इसीलिए रोज़ हम रिवाइज कराते हैं। क्योंकि रोज़ सुनिए और अच्छा से इसको एक बार दो बार घर पर भी प्रयास कीजिए बोलने का, याद हो जाएगा। 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को भी मोस्ट वीवीआई है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। याद रखिएगा, ये भी वीवीआई है, इसको भी याद कर लीजिएगा। यानी 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप लोग कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट में मेंशन करने से क्या होता है कि क्वेश्चन याद हो जाता है। 13 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व निद्रा दिवस। याद रखिएगा, 13 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व निद्रा दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको आता है 14 मार्च। 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पाई पाई दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नदी कार्य दिवस। याद रखिए, 14 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है विश्व पाई दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नदी कार्य दिवस। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। याद रखिएगा, 16 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। फिर 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ग्लोबल रिसाइकल डे। याद रखिए, ग्लोबल जो है रिसाइकिलिंग डे जो है 18 मार्च को मनाया जाता है। फिर 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस जो है 19 मार्च को जो है मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय कुर्सी दिवस मनाया जाता है। फिर 21 मार्च को जो है विश्व कविता या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। याद रखिएगा, विश्व कविता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको आता है 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाता है? बिहार दिवस। याद रखिएगा, बिहार दिवस जो है आपको 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आज 23 मार्च है। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस या विश्व मौसम दिवस। ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए कि शहीद दिवस जो है विश्व मौसम दिवस का थीम क्या है? विश्व मौसम दिवस का थीम क्या है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। फिर इसके बाद 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस। याद रखिएगा, विश्व जो है क्षय रोग दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। आज जो है यहाँ पर जो है जुलाई महीना का जो जुलाई महीना का जो डे है उसको रिवाइज करा रहे हैं। देखिए, 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, जीएसटी दिवस। याद रखिएगा, जीएसटी दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी, इसको लिख लीजिए। जीएसटी दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। और 11 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। विश्व जनसंख्या दिवस। याद रखिएगा, 11 जुलाई के जो दिवस मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 12 जुलाई। याद रखिएगा, 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस।
ये याद रखिएगा। 12 जुलाई को जो है दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको 12 जुलाई के बाद इम्पोर्टेंट है आपको 26 जुलाई, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कारगिल विजय दिवस, याद रखिएगा। कारगिल जो है विजय दिवस जो है आपको 26 मतलब कि जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपको आता है 28 जुलाई। 28 जुलाई को याद रखिएगा, 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, हेपेटाइटिस दिवस, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस दिवस जो है आपको 28 जुलाई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है आपको 29 जुलाई, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो है बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस और संबद्ध बलों में अग्निवीर के लिए कितना प्रतिशत जो है आरक्षण देने की सिफारिश की है। मैंने कहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस और संबद्ध बलों में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण जो है देने की जो है सिफारिश की है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही हुआ है 20%। याद रखिए 20% जो है मतलब कि जो अग्निवीर हैं उनको 5 वर्ष का, मतलब कि जो बच्चे जो हैं अग्निवीर में भर्ती होते हैं तो 5 वर्ष का ही उनको नौकरी मिलता है। तो उनको राज्य में अगर कोई भी नौकरी करते हैं, अगर फॉर्म भरते हैं तो उसमें जब एग्ज़ाम देते हैं पास होते हैं तो उनको 20% जो है आरक्षण देने का घोषणा किया गया है, याद रखिएगा। हाँ, आप लोग का जो इसका करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आप बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ पर मतलब कि इसका टेलीग्राम पर डे हम जो पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराते हैं। फिर इसके बाद आपको टेलीग्राम पर इसके बाद आपको जो है इसका जीके क्या बोलते हैं टेस्ट भी 5 क्वेश्चन रोज देते हैं। आप लोग शाम को 5 बजे या 6 बजे के बीच में, तो आप लोग जरूर टेस्ट लगाइएगा। टेस्ट लगाने से याद होता है क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपको कोई नौकरी का फॉर्म का जो है मतलब कि अगर फॉर्म जो बहाली वाली निकलता है उसका फॉर्म जो है व्हाट्सएप चैनल पर डालते हैं, तो आप व्हाट्सएप चैनल पर भी बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ पर भी मतलब कि आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ, तेलंगाना। याद रखिएगा हाल ही में चर्चा में रहा अमराबाद जो है टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो अमराबाद ये ऑप्शन बी जो है सही हुआ, यानी तेलंगाना जो है सही चला जाएगा। विधानसभा की सीट पूछेगा तो 119 सीट है, लोकसभा की सीट जो है 17 है, राज्यसभा की सीट जो है 7 है, मुख्यमंत्री हेमंत रेड्डी है, राज्यपाल जो है शिव प्रताप शुक्ल है, याद रखिएगा। अगर आपको तेलंगाना देखना होगा मैप में तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश से ऊपर जो है ये तेलंगाना है, याद रखिएगा। और राजधानी पूछेगा तो याद रखिए तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है, याद रखिए तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो हैदराबाद है। तेलंगाना टमाटर मिर्च उत्पादन में सबसे नंबर 1 है भारत का, याद रखिएगा। और स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त में नाश्ता योजना जो है तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। जनजाति चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो है हैदराबाद में आयोजित किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया है। अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपया के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा, याद रखिएगा। अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपया के निवेश से डेटा सेंटर जो है स्थापित करेगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके बाद है आपको साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन जो है क्रैक डाउन तेलंगाना की पुलिस द्वारा शुरू की गई है। एशिया का सबसे बड़ा जो है सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया यानी 2026 में तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, इन विच स्टेट
इज द फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम बींग्स और ऑर्गेनाइजेड लिखा हुआ है। तो ऑप्शन इसमें सी जो है सही हुआ, यानी छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल का आयोजन जो है किस राज्य में किया जा रहा है, इन विच स्टेट इज द फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम बींग्स द ऑर्गेनाइजेड। ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की बात आ गया है, तो छत्तीसगढ़ का जो है आपको करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का राजधानी जो है आपको रायपुर है, मुख्यमंत्री जो है विष्णु देव साय हैं, और राज्यपाल जो है श्री रमन डेका है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन जो है छत्तीसगढ़ में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किए हैं, और अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ जो है सबसे आगे रहा है। याद रखिएगा। अगर मैप में देखना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़, तो आपको देखिए यहाँ पर ये है बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ऊपर में क्या है, ये है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 का कहाँ आयोजित किया गया है। वेयर वाज द नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन समिति 2026 हेल्ड रिसेंटली। तो ऑप्शन जो है ए जो है सही हुआ है, न्यू दिल्ली। याद रखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय जिला खनिज जो है फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है कहाँ आयोजित किया गया है, तो न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। फिर अगला पॉइंट ये है कि लोकसभा की सीट जो है 7 है, राज्यसभा की सीट जो है 3 है, विधानसभा की जो है 70 है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है आपको है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो रेखा गुप्ता है। दिल्ली के उपराज्यपाल जो है तरनजीत सिंह संधू है। राजधानी जो है न्यू दिल्ली है। इंद्रप्रस्थ जो है पांडव की राजधानी, जो दिल्ली का सबसे पुराना नाम जो है माना जाता है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को ई ऑटो परमिट प्रदान करने के लिए दुर्गा योजना शुरू की है। याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ किस नहीं, यहाँ दिल्ली राज्य केंद्र शासित प्रदेश है ने नवजात शिशुओं को मुफ्त अनुवांशिक जो है परीक्षण के लिए अनमोल योजना जो है शुरू किया है। याद रखिएगा। अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल हिंसा को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नागरिक के शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल जो है लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 91 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है। दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है। अशोक कुमार दिल्ली के मुख्य जो है निर्वाचन जो है अधिकारी बने हैं। याद रखिएगा। दिल्ली की पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र नामक अभियान जो है शुरू किया है। भारत के पहले एआई संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण जो है दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा राज्य जो है पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। विच स्टेट टॉपेड द मेडल टैली इन द 24th नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी हरियाणा। हरियाणा राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। उसने 95 जो है पदक जो है मतलब जीता है, जिसमें 39 स्वर्ण है, 31 रजत है और 25 जो है कांस्य जीतकर 24 राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला स्थान पर हासिल किया है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हरियाणा की बात आ गई है, तो हरियाणा का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, राजधानी जो है आपको हरियाणा की जो है राजधानी है आपको चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी है। राज्यपाल जो है प्रोफेसर आसिम कुमार घोष है। हरियाणा का प्राचीन नाम जो है आर्यावर्त है। और विधानसभा की सीट जो है 90 है। लोकसभा की सीट जो है 10 है और राज्यसभा की सीट जो है 5 है। हरियाणा में महाभारत कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था 18 दिन। याद रखिए, हरियाणा में महाभारत जो है कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था कितने दिन, 18 दिन। क्वेश्चन पूछता है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप में हरियाणा
राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। हरियाणा सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। 72वें महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता है। ठीक है, हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन जो है हरियाणा में चलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राइफल जेट में उड़ान भरी। पीएम श्री का नाम बदलकर सीएम श्री स्कूल करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन ये है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 का जो है राज्यसभा में कब पारित हुआ है? तो ऑप्शन याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन आंसर जो है आपको बी जो है सही होगा, नहीं 25 मार्च 2026 याद रखिएगा, 25 मार्च 2026 जो है सही होगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक जो है 2026 में राज्यसभा में कब पारित हुआ है? तो 25 मार्च 2026 को पारित हुआ है, याद रखिएगा। क्योंकि संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अधिकार का संरक्षण संशोधन विधेयक जो है यानी लॉ जो है 2026 में पारित कर दिया है। फिर अगला क्वेश्चन ये है, किस राज्य सरकार ने क्लास 9 से 12वीं तक के छात्रों के डिजिटल यूज को लेकर ड्राफ्ट जो है पॉलिसी जारी की है? मैंने कह रहा है किस राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को डिजिटल यूज 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को डिजिटल यूज को लेकर ड्राफ्ट जो है पॉलिसी जारी की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही हुआ, नहीं कर्नाटक। याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, नहीं कर्नाटक। अब चलिए जो है कर्नाटक का जो है करंट अफेयर पढ़ाते हैं। देखिए कर्नाटक का जो है आपको मुख्यमंत्री जो है सीधा रमैया है, इधर देखिए सीधा रमैया है, और राज्यपाल जो है थावर चंद गहलोत है। राजधानी जो है बंगलोर है, याद रखिएगा। कर्नाटक का जो राजधानी जो है कहाँ है? तो बंगलोर है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। लोकसभा की सीट जो है 28 है, राज्यसभा की सीट जो है 12 है, विधानसभा की सीट जो है 224 सीट है। कर्नाटक का पुराना नाम जो है मैसूर है। कर्नाटक जो है नारियल, कॉफ़ी, मक्का उत्पादन में सबसे आगे है। भारत का सबसे अधिक हाथी जो है कर्नाटक में है। अब आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि भारत का सबसे अधिक जो है हाथी कर्नाटक में पाई जाती है, लेकिन दूसरा राज्य कौन सा है जो कि हाथी की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है? कर्नाटक में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल या तेज करने के लिए ऑटो म्यूटेशन शुरू किया है। मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल जो है लॉन्च किया है। याद रखिए कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना जो की मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट और सरकारी दोनों के लिए महिलाओं को मासिक धर्म जो है अवकाश निःशुल्क दी है। याद रखिएगा 16 साल से छोटे बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन करने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। तो दूसरा राज्य कौन बन गया है ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि 16 साल से मैंने छोटे बच्चों को सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक। और दूसरा राज्य कौन है ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत द्वारा विकसित उच्च तापमान जो है 3D प्रिंटर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर 3D प्रिंटर डेवलपमेंट बाय इंडिया? तो ऑप्शन ए जो है इसमें चला जाएगा आपको सी। याद रखिएगा आकाश 300, याद रखिएगा आकाश 300 जो है सही चला जाएगा। अगला फिर क्वेश्चन ये है, भारत ने यहाँ पर फैट में बता दिए हैं, भारत ने नए ऊंचे तापमान 3D प्रिंटर बनाया है। आकाश 300 को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान ने बनाया है। देखिए प्रौद्योगिकी जो है संस्थान ने बनाया है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहल चरण का उद्घाटन कब करेंगे?
तो आज याद रखिएगा 28 मार्च 2026 याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन कब करेंगे? तो 28 मार्च 2026 जो है सही चला जाएगा। देखिए ये क्यों मतलब उद्घाटन करना पड़ रहा है, तो यहाँ देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के पहले चरण जो है मैंने उद्घाटन करेंगे। जैसे कि पहले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे बड़ा कौन है और बिजी कौन है, तो आपको मालूम होगा इंदिरा गांधी जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है मतलब कि सबसे बिजी है और व्यस्त है। तो उसके बिजी रहने के कारण मैंने ज़्यादा भीड़ कम करने के कारण ये जो है नोएडा में जो है मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दूसरा जो है मतलब कि उद्घाटन किया जा रहा है। अब चलिए यहाँ पर आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारी नदी कौन सी है? ठीक है, विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारी नदी कौन सी है? विच इज द बिजी मार्चेंट रिवर इन द वर्ल्ड, ये आप लोग जरूर कमेंट मेंशन कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? अगला क्वेश्चन है कि विश्व का ताज़ा झील कौन सी है? विच इज द फ्रेश सेट लेक इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे ताज़ा झील कौन सी है? ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। अब यहाँ से कल का करंट अफेयर मात्र 2 मिनट में रिवाइज कराते हैं। 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 27 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है तो विश्व रंगमंच दिवस, याद रखिएगा रंगमंच दिवस जो है 27 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि मार्च 2026 में किन दो देशों के बीच काला सागर और नौसैनिक युद्ध विराम पर सहमति बन गई है? याद रखिएगा ये कौन सा देश है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी रूस और यूक्रेन। विच टू कंट्री हैव द एग्री ऑन द नेवल सिक्स फायर इन द ब्लैक सी इन द मार्च 2026। ऑप्शन इसमें जो है आपको बी जो है सही होगा, नहीं रूस और यूक्रेन। मालूम हुआ कि रूस ने यूक्रेन पर 2022 में ही मतलब कि धावा बोल दिया था, हमला कर दिया था। तो आज जो है मतलब कि काला सागर में जो है दोनों सैनिक जो है रूस और यूक्रेन के सैनिक जो है युद्ध विराम जो है मैंने सहमति बना लिए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोना आभूषण उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? विच कंट्री हैज द बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, याद रखिए दुनिया का सबसे बड़ा सोना आभूषण उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं भारत। याद रखिएगा भारत जो है सही चला जाएगा। अब यहाँ से भारत का सबसे थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि भारत का है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा सोना आभूषण जो है उपभोक्ता देश बन गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में 75वें स्थान पर अभी भी सिंगापुर आगे है। भारत की जो साक्षरता दर जो है बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में जो है कुल राम स्थलों की संख्या जो है 98 हो गई है। भारत दुनिया का याद रखिए भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर लिस्ट बन गया है। ब्रिक्स 2026 की मेजबानी जो है अपना भारत करेगा। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन जो है सुदर्शन चक्र जो है लॉन्च किया है। फिर इसके बाद है भारत दुनिया का पहला बायो बैटमैन उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है। फरवरी 2026 में भारत का AI इम्पैक्ट समिट का मेजबानी करेगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ गई है। दुनिया का दूसरा सड़क नेटवर्क जो है अपना भारत है। चावल नारियल दूध मखाना उत्पादन में जो है मतलब कि मखाना उत्पादन में भारत पहला स्थान पर है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि नारियल की भूमि किसको कहा जाता है, किस राज्य को जो है नारियल की भूमि कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो है कैंसर के मरीज जो है भारत में पाया जाता है। भारत 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। भारत ने वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है। भारत का रियल सिस्टम को UPI है जो वीज़ा के छोड़ दिया है। IMF ने दुनिया के सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट बना है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी FPVS उभयचर ड्रोन जो विकसित किया है जिसका नाम अवतार है।
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग जो है 116 है। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को श्रमिकों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता जो है प्रदान करने के लिए एती कोली दूती पात योजना शुरू की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही हुआ नहीं, असम। असम ने यानी मैंने जो है वहाँ पर 5,000 रुपये देंगे जो चाय की खेती करेंगे लोग, असम सरकार ने। अगला क्वेश्चन ये है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को ई ऑटो परमिट प्रदान करने के लिए दुर्गा योजना जो है शुरू की है। तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा नहीं, न्यू दिल्ली। याद रखिएगा जो कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को ई ऑटो परमिट जो है प्रदान करने के लिए दुर्गा योजना जो है शुरू किया है। तो न्यू दिल्ली याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइएगा कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने नवजात शिशुओं के मुफ्त अनुवांशिक परीक्षण के लिए अनमोल योजना जो है शुरू किया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही हुआ, न्यू दिल्ली। अनुवांशिक परीक्षण क्या होता है, जैसे पिता में जो रोग होगा वही बेटा में होगा, तो उसको इलाज करने के लिए 56 प्रकार के इलाज जो है फ्री में जो है दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है वो मतलब कि फ्री कर दी है। 56 प्रकार के जो है मतलब कि बचपन में ही उसको इलाज करा दिया जाए ताकि बड़ा होकर वो उस रोग को झेल ना पाए। अगला क्वेश्चन ये है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर एक अस्थायी बेस बनाने के लिए 20 अरब डॉलर की परियोजना की घोषणा की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, नासा। यानी अब चंद्रमा पर भी घर बनेगा। याद रखिएगा ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा 20 अरब जो है डॉलर की मैंने परियोजना की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है जिसका विमोचन जो है हाल ही में मार्च 2026 में हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नहीं संजय राउत। यह संजय राउत जो है सही हुआ। अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है जिसका विमोचन जो है हाल ही में मार्च 2026 में हुआ है। तो संजय राउत जो है ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है शुरू हुआ है। तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही हुआ, न्यू दिल्ली। ऑप्शन डी जो है सही हुआ, न्यू दिल्ली। याद रखिए ऑप्शन डी जो है सही चला जाएगा, न्यू दिल्ली। यानी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है शुरू हुआ है तो न्यू दिल्ली में। यहाँ पर मतलब कि 47 देश के लोग जो है देश के 140 जो है फिल्म लेके आए हैं और न्यू दिल्ली में दिखाया जाएगा फ्री में, एक भी रुपया मैंने लोगों से नहीं लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है। तो ये है पाकिस्तान। याद रखिए पाकिस्तान जो है सही चला जाएगा। ऑप्शन इसमें बी जो है सही हुआ यानी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बन गई है। तो ऑप्शन सी जो है सही हुआ यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। याद रखिए रॉयल जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है और कहाँ से निकलती है। विश्व का सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। याद रखिएगा ये अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है। ये कल क्वेश्चन पूछे थे तो बहुत सारे बच्चे जो है मतलब कि आंसर दिए थे। सबसे पहले जो है रिया दी थी, इसके बाद जो है मैंने प्रिंस दिए थे, फिर इसके बाद सुहानी दी थी। विश्व का सबसे जो है चौड़ी नदी कौन सी है, विच इज़ द वाइडेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये आप लोग जो है पूछे थे क्वेश्चन, इसका जो है चौड़ी नदी पूछेगा तो अमेजन। याद रखिएगा अमेजन जो है विश्व का सबसे चौड़ी नदी है। याद रखिएगा अमेजन जो है सही चला जाएगा। विश्व का सबसे छोटी नदी कौन सी है, ये आप लोग कमेंट में हम बोले थे कि मेंशन कीजिएगा। सबसे छोटी नदी जो है डी नदी है। विश्व का सबसे छोटी नदी क्या है तो डी नदी है। ये जो है मतलब कि ये अमेरिका में जो है साउथ अमेरिका में जो है ये जो है डी नदी है। विश्व का सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो विश्व का सबसे लंबी सहायक नदी जो है आपको ये मेरीरा है। ये देखिए सहायक नदी जो है
मेडीरा, ये देखिए मेडीरा जो है अमेजन की है। ये देखिए मेडीरा जो है विश्व का सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये देखिए मेडीरा। अब यहाँ से आप लोग का स्टैटिक जीके भी डिस्कशन कर दे रहे हैं। देखिए भारतीय संविधान के लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल थी? याद रखिएगा, ये जो भाषाएं थी ऑप्शन बी जो है सही होगा। यानी भारतीय संविधान लागू होने के पहले होने के समय भारतीय संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल थी? तो 14। ये कई बार एग्जाम में पूछा है और पूछने का ज़्यादा चांस रहेगा, याद रखिएगा। फिर 14 वो भाषा थी, लेकिन बाद में ये बढ़कर कितना हो गई? 22 हो गई। भारतीय संविधान का कौन सा जो है भारतीय संविधान का जो है कौन सा जो है भाग जो है संविधान के संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। यानी याद रखिए भाग 20। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान के संशोधन से संबंधित है? तब ये जो है भाग 20 जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन माने यूपीयू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। नहीं, बर्न, यानी स्विट्जरलैंड में जो है बर्न है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि प्रसिद्ध तेलुगु महाकाव्य अमुक्तमाल्यदा के लेखक कौन है? याद रखिएगा, कृष्ण देवराय जो है ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। यानी प्रसिद्ध तेलुगु महाकाव्य अमुक्त अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कृष्ण देवराय जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय वायुसेना प्रतिवर्ष जो है किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स डे इज द सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? बताइए, भारतीय वायुसेना दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ये हम आप लोग का जो है होमवर्क छोड़ देते हैं। अब चलिए यहाँ से कई बार एग्जाम ये जो पॉइंट बता रहे हैं इसको लिख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछा है। बांग्लादेश का जो है भारत से कितना लंबाई है? तो याद रखिए 4096.7 है, याद रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा लगता है? तो रेड क्लिफ रेखा लगता है। और कितने राज्य से जो है टच होता है? तो 5, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत जो है यहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि ये भी ना पूछ के ये पूछ सकता है कि बताइए बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा राज्य लगाता है? तो पश्चिम बंगाल। तो इस सब बातों पर ध्यान रखिएगा। देखिए चीन और भारत का जो है बॉर्डर कितना जो है साझा करता है? तो 3488 किलोमीटर जो है माने भारत का सीमा जो है चीन से लगता है। और कौन सा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, हम खुद गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिए हैं। तो ये जो है रेखा का जो है ये क्वेश्चन पूछता है। और कितने राज्य जो है टच करता है? तो 5, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। पाकिस्तान से कितना बॉर्डर जो है टच होता है? तो 3323। और कौन सा सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। और राज्य जो है 5 राज्य जो है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। नेपाल से कितना सीमा जो है भारत का सीमा साझा करता है? तो 1715 किलोमीटर, याद रखिएगा 751, यानी 1751 जो किलोमीटर जो है नेपाल जो है भारत से सीमा साझा करता है। और 5 जो है राज्य से गुजरता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, याद रखिएगा। फिर म्यांमार से जो है आपको मैंने 1643, याद रखिएगा म्यांमार से जो है आपको जो है सीमा कितना लगता है? तो 1643, ये लिख लीजिएगा। कितने राज्य टच करते हैं? तो 4, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपको है भूटान से जो है कितना सीमा जो है लगता है? 699 जो है सही होगा। या 4 राज्य से गुजरता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। मैंने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम जो है और अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान से लगता है। अच्छा, अब पाकिस्तान से जो है सबसे जी कितना सीमा लगता है? तो 106 किलोमीटर। और कौन सा रेखा है? तो डूरन रेखा है। एक ही मात्र जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है टच होता है, उसका नाम जो है लद्दाख है। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन इसमें जानते हैं किससे पूछता है? बांग्लादेश, याद रखिएगा। बांग्लादेश से भारत का जो है सीमा सबसे अधिक लगता है और सबसे कम सीमा जो है पाकिस्तान से लगता है। देख लीजिए 106 किलोमीटर है। तो आज का वीडियो इतना ही। फीडबैक ज़रूर अच्छा दीजिएगा
और वीडियो अच्छा कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हाँ, आप लोग को बता रहे हैं, देखिए बिहार पुलिस का जो है मैंने बहाली आया है, मतलब कि बिहार पुलिस का, उसमें जो है आपको 900 कुछ सीट है, 933 का आदमी है। तो अगर आप क्लास 12 पास हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा। अगर क्लास 12 पास है, 18 वर्ष एज है, तो 900 कुछ सीट है, आपको एक सीट से मतलब है। तो ये आप लोग ज़रूर भरिएगा फॉर्म, क्योंकि बहुत लास्ट इसी महीना का है, इसी महीना में लास्ट है 31 मार्च तक। तो इसको ज़रूर भर दीजिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।